सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज जो हम लोग की बातें होने जा रही हैं, यह देखिए कि जो बच्चों का जन्म होता है, आप देखे होंगे इस समाज में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़े ही हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ अहिंसक प्रवृत्ति के, अर्थात कुछ बड़े ही निर्दयी होते हैं और कुछ दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इसका निर्धारण माता पिता से ही होता है। ऐसा नहीं, कुछ समाज में रह के तो उसे अर्जन हो ही जाता है, मगर यह उसके गर्भाधान से ही निश्चय होता है। इसी पर एक छोटी सी कथा है, उसको ध्यान से सुने और समझें। देखिए, एक बार संध्या बेला चल रहा था और कश्यप जो ऋषि थे वह भगवान भोले की आराधना में संलग्न होने वाले थे। उसी समय उनकी पत्नी अदिति आती है और वह पुत्र की लालसा से उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए आपके साथ इसी समय संलग्न होना है। वह कहते हैं कश्यप ऋषि कि अदिति, तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा, 2 घंटे रुक जाओ, क्योंकि इस समय भगवान भूत भावन का समय चल रहा है, संध्या बेला है। और संध्या बेला जो चल रहा है, इस समय भगवान भोले अपने भूत गणों के साथ विचरण करते हैं, तो हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन, हमारा मनोरथ सफल हो सके, पूर्ण हो सके। लेकिन जो अदिति उनकी पत्नी थी, उसके मन में तो पुत्र की लालसा थी। वह संध्या बेला या इनके समझाने पर समझ ही नहीं रही थी। वह कही कि जो भोले हैं, शंकर हैं, यह तो हमारे बहन के पति हैं, हमारे जीजा लगते हैं, वह क्यों नाराज होंगे? यह हम लोगों का है, अपना मंतव्य है, उनके नाराज होने से क्या होता है? कहते हैं वो हैं सती के पति, लेकिन वह हमारे आराध्य भी। तुम कुछ क्षण रुको, तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। इस तरह वह अदिति को समझाते हैं, अपने धर्म पत्नी को समझाते हैं बार बार, लेकिन अदिति पुत्र की लालसा के लिए उन्हें बार बार प्रेरित करती है। इस प्रकार से बार बार प्रेरित करने से कश्यप ऋषि उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उनका चित्त, उनका ध्यान तो भगवान भोले नहीं था। इधर आदिति का ध्यान बच्चे पुत्र प्राप्ति में लगा हुआ था, जिससे वे इनके मना करने पर क्रोध करती जा रही थी। इसी के बीच में कश्यप ऋषि अपने पति का मनोरथ पूर्ण करने के लिए सैगामन जो होता है कि मिलन होता उन लोगों का है, मिलन की समाप्ति पर कश्यप ऋषि कहते हैं कि हे अदिति, तुम्हारा मनोरथ तो मैंने पूर्ण कर दिया, लेकिन इसका परिणाम जानती हो? देखो, जो हमारा पुत्र होगा बड़ा बलशाली होगा, लेकिन कहते हैं कि 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी और दोनों बड़े बलशाली होंगे, लेकिन यह ईश्वर के विरोधी होंगे। यह ईश्वर का थोड़ा भी अपने मन में श्रद्धा नहीं रखेंगे। हाँ,
एक बात जरूर है, क्योंकि मैं जब तुमसे मिला तो मेरा जो ध्यान था वह मिलन पर न होकर भगवान भोले में था। तो अतः जो हमारे दोनों पुत्र होंगे यह भगवान भोले के परम भक्त होंगे और भगवान भोले ही हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे। लेकिन और भी एक बात सत्य है कि यह देवताओं के विरोधी होंगे। इनका जो वध होगा वह भगवान विष्णु अर्थात हरि नारायण के हाथों होगा। ऐति सुनती है, एक तरफ तो उसके मन में प्रसन्नता होती है कि मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी, वो भी महाबलशाली। लेकिन एक तरफ दुखित होती है कि मेरी पुत्र मारे भी जाएंगे। अब यहां तो इनकी कथा है। अब यही जब आगे बढ़ते हैं तो इनके 2 ही पुत्र वही उत्पन्न होते हैं कि हिरणाक्ष होता है और एक हिरण्यकश्यप होता है, हिरण्यकश्यप। अब देखिए दूसरे में क्या होता है। जो हिरण्यकश्यप रहता है इसकी जो धर्म पत्नी रहती कयाधु, तो एक बार हिरण्यकश्यप रहता है, वह अतुल शक्ति प्राप्त करने के लिए जाता है भगवान भोले की आराधना के लिए कैलाश पर्वत। लेकिन उसकी तपस्या पूर्ण नहीं होती है, वह चला आता है। उसी समय उसकी पत्नी कयाधु ऋतु स्नान करके खाली हुई थी, तो उसके मन में पुत्र की लालसा थी और अपने पति से अंतःपुर में इसीलिए मिलती है कि मेरी लालसा पूर्ण हो जाए। और जब उन दोनों का मिलन हो रहा था, हिरण्यकश्यप और कयाधु का, तो बीच में वो लोग बात करते हैं। कयाधु कहती है, हे नाथ, आप तो गए थे घोर तपस्या करने के लिए एक लंबी अवधि के लिए, लेकिन बड़ा जल्दी लौटा, क्या बात है? और बड़े चिंतित भी हैं, बताइए। मैं तो आपकी धर्म पत्नी। तो मिलन के समय ही वह बोलता है कि देखो, मैं जब भोले बाबा की तपस्या में संलग्न था, कैलाश पर्वत पर गया था, निर्जन था, कोई नहीं था, तो सोचा कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे मेरी तपस्या आगे बढ़ती गई, 2 पक्षी आके बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणे, ओम नमो नारायणे का जप कर रहे थे, जिसका कि मैं विरोधी हूं। उसने ही तो, विष्णु ने ही तो मेरे भाई को मारा है। उसका नाम सुन के मेरी जो तपस्या थी वह भंग हुई। मैं जैसे ही उन दोनों पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण उठाया, वे दोनों बहुत तीव्रता से भाग गए। फिर मेरा मन लगा ही नहीं तपस्या में, तो मैं चला आया। तो जिस समय वो मिलन लोगों का हो रहा था, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणे, ओम नमो नारायणे का जो जप उसने अपने मुख से किया, तो जो कयाधु का गर्भाधान संपन्न हुआ, जो गर्भ धारण की, तो यह मंत्र उस समय हुआ उनके मुख से। हिरण्यकश्यप था। तो आगे चल के जो पुत्र पैदा होता है वह भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद उत्पन्न होता है। तो सोचिए, गर्भाधान के समय जो स्त्री या पुरुष जैसा उनका चित्त होता है, जैसा उनका मन होता है, उनके पुत्र की उत्पत्ति भी ठीक वैसे ही होती है। इसीलिए तो कहा गया है, जब मिलन हो तो मन प्रसन्न होना चाहिए, दोनों का मन होना चाहिए, माहौल एकदम शांत होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए, ताकि जो संतान उत्पन्न हो
इस संसार में जब आवे तो वह जहाँ जाए वहाँ खुशनुमा माहौल छा जाए, क्रोधी ना हो, बात बात पे चिढ़ने वाला ना हो, यह बड़ा ध्यान देने वाले। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।